वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। IANS से आलोक झा, इस तरह से नहीं प्लीज। IANS से आलोक झा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चलूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी ऐसे ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। राहुल जी IANS से आलोक झा। राहुल जी इधर आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर कहाँ है? हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, who loves the constitution, it is my duty to put the truth in front of the people. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज होना हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आए, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है। सर, क्या जब तक CEC ज्ञानेश कुमार अपने पद पर हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देंगे, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आप इनको हटाए जाने की या इनको इस्तीफा देने की मांग करते हैं? तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। I'm shocked, frankly. Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in and who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। ये है इनकी डिटेल। राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अरे भाई ऐसा खड़े हो जाओ जिष्णु। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी, आपको याद होगा, और अब एक बार फिर से इन्होंने, आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के आरोप पर सबूत दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी की वीडियो भी शेयर की और कैप्शन में लिखा भी था, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और अब आपको बता दें कि जो बड़े आरोप है वो लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बिहार में अपने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन भी कहा था वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। और इसके बाद 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में कहा था हम वोट चोरी के डायनेमिक एक्सप्लोजिव सबूत देंगे। और अब शायद आप देखिए कि जो लगातार राहुल गांधी हैं उनकी तरफ से जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े लगाए गए हैं। और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, राहुल जो है लगातार इस पर बातें कहते हुए नजर आए हैं। तो आपको बताएं वोट चोरी पर राहुल गांधी का फिर बड़ा हमला सामने आया है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ लोगों को बचा रहे। ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं। मैं सबूतों के साथ अपनी बात रख रहा हूं। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता है। तो ये तमाम आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि एटम बम के बाद क्या ये राहुल का हाइड्रोजन बम है। और आपको बता दें कि वोट चोरी पर राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप है। और देखिए ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी बीजेपी और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को जोड़ते रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल ने ये कहा था कि ये कौन कर रहा है, कांग्रेस का वोटर हटाए जा रहे हैं, ये ज्ञानेश कुमार को पता है। 1 हफ्ते में अगर जवाब नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, क्या कोर्ट का रुख करेंगे। जब ये सवाल किया गया तो राहुल ने ये जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये काम देश के लीगल इंस्टीट्यूशन का है, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आपको इस पर एक्शन लेना होगा। भारत में लोकसभा वोट चोरी हो रही है। भारत के युवाओं को मेरा काम सच्चाई दिख रहा है। ये संविधान भारत का रखवाला है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ, जो कि मेरा काम नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार सामने आई हैं। राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप जो है वो लगाए। राहुल ने कहा कि आलंद कर्नाटक का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर हमेशा बोलते रहे हैं। वोट चोरी का आरोप, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप, ये तमाम बातें जो हैं वो अक्सर कहते रहे हैं। और राहुल ने ये भी आरोप लगाया कि कन्नड़ वोटर का वोट डिलीट किया गया। उन्होंने वोटर को मंच पर बुलाकर उसे बात रखने को कहा। तो इस दौरान कई बड़े आरोप राहुल की तरफ से लगे हैं। What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you will see on the map, from different states were used. Delete numbers in Anand, and it was done targeting Congress voters. तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो राहुल गांधी हैं उन्होंने आरोप जो है वो अब लगा दिए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अटकलें ये भी है कि राहुल लगातार जिस तरह से बड़े दावे करते रहे, अब इसमें आखिरकार क्या कुछ सामने आएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा।